भाई इधर। ये लास्ट टॉपिक आज का हमारा चैप्टर नंबर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से रिलेट है। इसमें डिफेक्ट ऑफ आई और डिफेक्ट ऑफ लेंस के बारे में पढ़ा जाएगा। तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन हमारे पास नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। लॉन्ग साइडनेस जिसको हम हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, शॉर्ट साइडनेस जिसको हम मायोपिया भी कहते हैं, एस्टिग्मेटिज्म और उसके बाद प्रेस बायोपिया। तो ये 4 किस्म की डिफेक्ट जो है वो इंसानी आँख के अंदर जो है वो आ सकती है, जिसके अंदर हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट को साफ देखने के लिए जो कम से कम फासला होता है वो कहलाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। अगर ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे साफ नज़र नहीं आ रहा है तो इसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ है कि आई के अंदर डिफेक्ट प्रोड्यूस हो चुका है। या तो वो लॉन्ग साइडनेस से बिलोंग करेगा, या तो वो शॉर्ट साइडनेस से बिलोंग करेगा, या तो वो एस्टिग्मेटिज्म से बिलोंग करेगा, या तो फिर प्रेस बायोपिया से बिलोंग करेगा। ज़्यादातर सवाल जो पूछे जाते हैं MCQ में वो लॉन्ग साइडनेस से, शॉर्ट साइडनेस से और एस्टिग्मेटिज्म से। सही है ना? तो यहाँ पे जो टर्म जो लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? लॉन्ग साइडनेस। तो यहाँ पर आपने ये याद रखना है की पॉइंट कि जो लगा हुआ है वही नज़र आएगा। लॉन्ग के माने दूर समझ लें आप, तो दूर वाला टर्म लगा हुआ है, तो जो लगा हुआ वही नज़र आएगा, तो करीब वाला नज़र नहीं आएगा। बहुत सिंपल हो जाएगा ना अगर हम याद कर लें कि जो लगा हुआ वो नज़र आएगा। तो लॉन्ग साइडनेस में दूर का नज़र, करीब का नज़र, इसको हम क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं इसको? 3 चीज़ें हम इसमें देखते हैं। डेफिनेशन, डिफेक्ट, रिमूवल। होता क्या है, डिफेक्ट क्या होता है आखिर, और किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। डेफिनेशन ये है कि इट इज़ द डिफेक्ट ऑफ आई इन विच अ पर्सन कैन सी द फार ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट। दूर का नज़र आएगा, करीब का नज़र नहीं आएगा। तो डेफिनेशन यही बनेगी, अ पर्सन कैन सी द फार ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट। दूर की चीज़ें नज़र आएंगी, करीब की चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। तो अगर किसी पर्सन के अंदर ये डिफेक्ट आया है तो हम बोलेंगे उसको लॉन्ग साइडनेस है, जिसमें उसको दूर की चीज़ें तो नज़र आ रही है लेकिन करीब की चीज़ें नज़र नहीं आ रही। इसमें जो डिफेक्ट होता है आखिर ये क्यों प्रोड्यूस हो जाता है? ये जो हमारा आई लेंस है इसकी जो कन्वर्जिंग पावर हो जाती है वो हो जाती है लेस। तो ये रे ऑफ लाइट को दूर ले आकर के डाइवर्ज करवाता है रेटिना से पीछे। रेटिना जो है हमारा सेंसरी लेयर ऑफ द आई है, जो कि आई के बिल्कुल बिहाइंड पर होता है, ऑन विच द फॉर्मेशन ऑफ इमेज टेक्स प्लेस, जिसपे इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो रेटिना है विच इज़ द सेंसरी लेयर ऑफ द आई, द इमेज मस्ट हैव टू फॉर्म ऑन द रेटिना इन ऑर्डर टू सी द ऑब्जेक्ट वेरी मच क्लियरली। अगर ऑब्जेक्ट को आपको साफ देखना है किसी भी चीज़ को, तो इमेज की फॉर्मेशन होनी चाहिए रेटिना पे। इसमें इमेज जाके बनती कहाँ है? रेटिना से दूर। तो यहाँ पे एक और की पॉइंट आप याद रखेंगे, यहाँ पे दूर लगा हुआ तो यहाँ पे भी क्या होगा? इमेज रेटिना से दूर ही बनेगी। सही है? तो इमेज को बनना चाहिए कहाँ पे? रेटिना पे। वजह क्या है कि जो आई के पास जो कन्वर्जिंग पावर थी कि ये रे ऑफ लाइट को रेटिना पे कन्वर्ज करवा दे, इसका मतलब क्या हुआ? इसकी कन्वर्जिंग पावर लॉस हुई है। जब भी ये इमेज को डाइवर्ज करवा करके दूर ले आकर के क्या करवा रहा है? कन्वर्ज करवा रहा है। तो इमेज की फॉर्मेशन होती है बिहाइंड द रेटिना। अब आई की कन्वर्जिंग पावर लॉस हो चुकी है, ठीक है ना? जहाँ पर उसको कन्वर्ज करवाना चाहिए था रेटिना के ऊपर, वहाँ पे नहीं करवा रही। तो इसको हम रिमूव करने के लिए क्या करते हैं? डिफेक्ट की बात समझ में आ गई। डिफेक्ट क्या है? आई लेंस बिकम लेस कन्वर्जिंग और मोर डाइवर्जिंग। अब इमेज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, ये भी MCQ है। ये लॉन्ग साइडनेस पे इमेज कहाँ बनती है? बिफोर द रेटिना और बिहाइंड द रेटिना। तो इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। और उसके बाद अब मुझे इस इमेज को अगर रेटिना पे लाकर हम बना दें तो वो इमेज क्या हो जाएगी? हमारे पास क्लियर इमेज होगी, ऑब्जर्वर को साफ नज़र आएगा। तो हमारी कोशिश ये होगी कि ये जो इमेज पीछे बन रही है हम इसको रेटिना पे लाके बनाएं। तो रेटिना पर लाकर बनाने के लिए जो इसका रिमूवल जो हम रिमूव करवाते हैं उसके लिए हम आई के सामने लेंसेज यूज़ करते हैं। कौन सा लेंस यूज़ हो रहा है? कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस यूज़ हो रहा है। तो अगर आपको लॉन्ग साइडनेस को रिमूव करवाना है, लॉन्ग साइडनेस कैन बी रिमूव बाय कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ। ये देखा जाएगा कि कितनी पावर लॉस हुई है। अब इसके अंदर इमेज की फॉर्मेशन बिहाइंड द रेटिना हो रही है ना, तो अब हर पर्सन की जो आई की जो पावर लॉस होती है, जो ग्लासेस लगाते हैं, किसी की पावर कुछ और है, किसी का -2 है, किसी का -3 है, किसी का +2 है, किसी का +3 है, किसी का -4 है। तो जितना पावर लॉस हुआ है उतने ही पावर का हम लेंस यूज़ करते हैं। रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करवाना चाहिए था रेटिना के ऊपर, रेटिना पे इमेज नहीं बन रही थी, बिहाइंड द रेटिना बन रही थी। चूँकि आई की कन्वर्जिंग पावर कम हो चुकी थी और डाइवर्जिंग पावर बढ़ चुकी थी, तो जितनी डाइवर्जिंग पावर बढ़ी है उतने ही कन्वर्जिंग पावर का लेंस यूज़ करके हम इमेज को रेटिना पर बना सकते हैं। तो हमने क्या किया? एक कन्वर्जिंग लेंस यूज़ किया। तो कन्वर्जिंग लेंस क्या करेगा?
जब रोशनी यहाँ पर इसके ऊपर पड़ेगी लेंस के ऊपर, तो लेंस पर पड़ने के बाद कॉन्वेक्स लेंस के पास एबिलिटी होती है कि ये रे ऑफ लाइट को क्या करवा देता है, कन्वर्ज। तो जब ये रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करेगा तो देखो आई के ऊपर जो रोशनी गिर रही है, ये जो रोशनी यहाँ पर गिरी लेंस से गुजरने के बाद, उसका इंसिडेंट एंगल कम हो गया ना। यहाँ पे इंसिडेंट एंगल ज़्यादा है, जब भी इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना से दूर। हम जब लेंस यूज़ कर लेंगे तो वो रे ऑफ लाइट को क्या करवा देगा, कन्वर्ज। और कन्वर्ज होने के बाद जो इंसिडेंट एंगल होगा वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब इंसिडेंट एंगल कम होगा तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी क्या हो जाएगा, कम। इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्टेड एंगल बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जितना एंगल आई होता है उतना एंगल आर होता है। जितना एंगल आई हम बढ़ाते हैं उतना एंगल आर बढ़ता है। जितना एंगल आई को हम कम करते हैं उतना एंगल आर कम होता है। तो हमने यहाँ पे जो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया है उसका पर्पज़ यही होता है कि हम एंगल आई को क्या करवा दें, कम। तो जब इंसिडेंट एंगल कम होगा तो उसके नतीजे में एंगल आर भी कम होकर इमेज जाके रेटिना पर फॉर्म हो जाएगी और जो ऑब्जेक्ट आपको साफ नज़र नहीं आ रहा था वो अब क्लियर इमेज शो करना शुरू कर देगा। तो ये इसका रिमूवल है। बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ इन फ्रंट ऑफ द आई द लॉन्ग साइडनेस कैन बी रिमूव। लॉन्ग साइडनेस को हम रिमूव करवा सकते हैं किस तरीके से, एक कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करके सूटेबल फोकल लेंथ का इन फ्रंट ऑफ द आई। कॉन्वेक्स लेंस मिड से क्या होता है, थिक होता है, और एजिस से क्या होता है, थिन। आप जो लेंस यूज़ करते हैं वो नॉर्मली क्या है, वो मिड से थिन है और एजिस से क्या है, थिक। तो इसका मतलब आपकी आँखों में ये वाली बीमारी, ये बीमारी आँखों में। बात समझ में आ गई है। डेफिनेशन, डिफेक्ट, रिमूवल। इमेज कहाँ पे बनती है, आई के अंदर क्या प्रॉब्लम आई, डेफिनेशन क्या है इसकी, रिमूव कैसे होगा। तो ये सारे पॉइंट अगर आप याद रखेंगे तो आपके ये एमसीक्यू जो है वो टाइम हो जाएगा। बात समझ में आ गई है। लॉन्ग साइडनेस। लॉन्ग साइडनेस के बाद अगला क्या है, शॉर्ट साइडनेस। यहाँ पे टर्म कौन सा लगा हुआ है, शॉर्ट। शॉर्ट के माने आप याद रखेंगे क्या, करीब। क्या याद रखेंगे, जैसे यहाँ पे क्या याद रखा हमने, दूर। सही है ना। तो करीब की चीज़ नज़र आएगी और दूर की चीज़ नज़र, आप लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है जिन्होंने चश्मा लगाया हुआ है ना। उनको करीब की चीज़ कॉपी में लिख रहे तो नज़र, लेकिन बोर्ड का नज़र नहीं आ रहा। तो हमारे आंखों में जो प्रॉब्लम है वो क्या है, दैट इज़ कॉल्ड द शॉर्ट साइडनेस। सही है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, मायोपिया। अब इसके अंदर क्या डिफेक्ट है, 3 चीज़ें मैंने बताया, याद रखेंगे। डेफिनेशन, डिफेक्ट, रिमूवल। डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द डिफेक्ट ऑफ आई इन विच अ पर्सन कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द फार ऑब्जेक्ट। करीब की चीज़ देख सकेगा और दूर की चीज़ नहीं देख सकेगा। तो करीब की चीज़ नज़र आएगी, दूर की चीज़ नज़र नहीं आएगी। ये कहलाएगा हमारा शॉर्ट साइडनेस। ये उसकी डेफिनेशन हो गई। देखो, रे ऑफ लाइट गई, रे ऑफ लाइट जाने के बाद रेटिना से पहले क्या हो गई, फोकस। द फॉर्मेशन ऑफ टेक प्लेस बिफोर द रेटिना। इमेज जो बन रही है वो क्या बन रही है, रेटिना से पहले बन रही है। तो जब इमेज रेटिना से पहले बनेगी तो यहाँ पे जैसे मैंने क्या लगाया था, लॉन्ग। लॉन्ग के मैंने बताया था दूर, तो इमेज क्या बनेगी, रेटिना से दूर। यहाँ पे मैंने क्या लगाया, करीब। तो रोशनी इमेज जो बनेगी वो रेटिना से करीब बनेगी। बात समझ में आ गई है। लेकिन रेटिना पे नहीं बनेगी इमेज। अगर रेटिना पे बन जाए तो आई के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो इसका डिफेक्ट है, व्हाट इज़ द डिफेक्ट, द फॉर्मेशन ऑफ इमेज टेक्स प्लेस बिफोर द रेटिना एंड आई लेंस बिकम्स मोर कन्वर्जिंग। और इसको दूसरे जुबान में हम क्या बोलेंगे, लेस डाइवर्जिंग, है ना। कि आई लेंस जो है वो मोर कन्वर्जिंग हो गया, इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है। इसका उलट क्या बनेगा, अगर किसी चीज़ की कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाए तो हम बोलेंगे डाइवर्जिंग पावर कम हो गई है। तो अगर ये रोशनी डाइवर्ज होकर यहाँ तक पहुँच जाए रेटिना तक, तो वो इमेज ऑब्जर्वर को साफ नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो इसके रिमूवल के लिए हम क्या करते हैं, आई के सामने एक ऐसा लेंस यूज़ करते हैं जो एंगल आई को बढ़ा दे। यहाँ पे एंगल आई को कम करवाया गया, यहाँ पे एंगल आर को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो जब एंगल आर बढ़ेगा, ये रोशनी गई, रे ऑफ लाइट पैरेलल, ठीक है ना। चूँकि दूर की चीज़ नज़र नहीं आ रही तो रोशनी क्या आ रही है, पैरेलल, दूर से आ रही है। यहाँ पे करीब की चीज़ नज़र नहीं आ रही तो रोशनी कहाँ से आ रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से। बात समझ में आ रही है। करीब की नज़र जब ख़राब होती है तो वो जो पर्सन है वो उसको करीब से नहीं पढ़ सकता। ये जो आपका लॉन्ग साइडनेस है, ये एक किस्म का हमारे पास प्रेस बायोपिया भी कहलाता है। प्रेस बायोपिया में जो बीमारी आती है वो यही आती है, लॉन्ग साइडनेस। वो करीब से नहीं पड़ेगा, उसको ऑब्जेक्ट को दूर करना पड़ेगा। कुछ लोगों को देखा होगा ऑब्जेक्ट को दूर करके पढ़ रहे होते हैं। तो इसके अंदर मतलब क्या है, अच्छा ऐसा जो है वो छोटे बच्चे नहीं कर रहे होते, ये बड़े लोग कर रहे होते हैं। तो वो प्रेस बायोपिया कहलाता है। जब उम्र के बढ़ने के साथ साथ, नाम उसका एक और क्या, लैक ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन कहते हैं मराद को। मराद से यहाँ पे क्या मुराद है, जो आपकी ज़िंदगी है वो बढ़ने के साथ साथ जब कोई जॉब के लिए जाता है, ठीक है ना, यहाँ से बाहर मुल्क की तरफ,
तो उनको एकोमोडेशन कोई कंपनी ऑफ़र करती भी है और कोई नहीं भी करती। तो एकोमोडेशन के माने मराद मतलब गाड़ी, खाना, एक्सपेंस, मोबाइल का जो एक्सपेंस है, इसके अलावा पिक एंड ड्रॉप की जो फैसिलिटी होती है, इसको कहते हैं हम एकोमोडेशन। तो यहाँ पे जो एकोमोडेशन का मतलब क्या है, उम्र के बढ़ने के साथ साथ जो आई के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द प्रेसबायोपिया। अब यहाँ पे रोशनी आई पैरेलल, और पैरेलल आने के बाद वो रेटिना से पहले क्या हो गई, फोकस हो गई। सही है, जब ये फोकस हो गई तो हम कहेंगे भाई इमेज तो बनी चाहिए रेटिना पे। आई के अंदर जो डिफेक्ट आया, मोर कन्वर्जिंग हो चुका है, लेस डाइवर्जिंग हो चुका है। ठीक है ना, आई की कन्वर्जिंग पावर अब क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो जितनी बढ़ी है कन्वर्जिंग पावर, हम क्या करेंगे, उतनी ही डाइवर्जिंग पावर इसकी इंक्रीज़ करवाएंगे। तो इसके लिए डाइवर्जिंग लेंस यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉनकेव लेंस। तो जब रोशनी इस पर पड़ेगी तो देखो पहले यहाँ पर आके इंसिडेंट हो रही थी, है ना, जैसे ये पॉइंट है, रोशनी पहले यहाँ पर इंसिडेंट हो रही थी। अब जब रोशनी हो गई तो जब लेंस से निकलेगी तो वो क्या हो जाएगी, इसका एंगल आई बढ़ जाएगा, ये रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करवाएगा, डाइवर्ज। तो रोशनी डाइवर्ज हो गई, यहाँ से ये डाइवर्ज हुई, यहाँ से ये डाइवर्ज हुई। तो डाइवर्ज हो जाने के बाद क्या होगा, जो रे ऑफ लाइट आई के ऊपर पड़ेगी उसका एंगल आई बढ़ जाएगा। जब एंगल आई बढ़ेगा तो एंगल आर भी क्या होगा, खुद ब खुद बढ़ेगा। तो ये एंगल आर बढ़ा, और एंगल आर बढ़ने के बाद इमेज की फॉर्मेशन खुद ब खुद कहाँ पर हो गई, जाके रेटिना के ऊपर हो गई। तो दिस इज़ द मेन टू डिफेक्ट, दैट इज कॉल्ड द लॉन्ग साइडनेस एंड द शॉर्ट साइडनेस। ठीक है ना, इस पर हम क्या क्या बातें याद रखेंगे, रे डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए, इमेज कहाँ पर बन रही होती है, लॉन्ग साइडनेस में क्या हो रहा होता है, शॉर्ट साइडनेस में क्या हो रहा होता है, इमेज कहाँ बनती है, आई के अंदर प्रॉब्लम क्या आता है, रिमूव किस तरीके से करवाते हैं, किस में कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है, किस में कॉनकेव लेंस यूज़ होता है। तो दिस आर दी लॉन्ग एंड शॉर्ट साइडनेस। ये जो मेजर जो इफेक्ट जो आंखों के अंदर पाया जाता है जनरेशन के अंदर, वो यही होते हैं। ठीक है ना, अगर उम्र बढ़ गई है ज़्यादा तो ये कुछ छोटे बच्चों में बाई बर्थ ये प्रॉब्लम होती है, और उम्र के बढ़ने के साथ साथ, ठीक है ना, उनके अंदर शॉर्ट लॉन्ग साइडनेस मौजूद होता है। ठीक है, और यंग जनरेशन में जो ज़्यादा बीमारी पाई जाती है आंखों के अंदर, वो शॉर्ट साइडनेस पाई जाती है। बात समझ में आ गई है। उसके बाद एस्टिग्मेटिज्म है, इसको टेढ़ापन कहते हैं एक्चुअली में, सही है ना। और आईज हैव डिफरेंट फोकल पॉइंट्स, आई का जो फोकल पॉइंट होता है, जैसे आई का ये लेंस है, दिस इज़ द फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई, दिस इज़ नॉट एक्चुअली परफेक्टली स्फेरिकल, ये परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है। जब रोशनी आके टकराएगी तो ये सरफेस क्या हो चुका है, इर्रेगुलर। तो इर्रेगुलर का जो रिफ्रैक्शन होगा वो डिफरेंट तरीके से होगा। रे ऑफ लाइट आएगी, कुछ उधर जाके, ये रेटिना है, ठीक है ना, सपोज कर लेते हैं ये रेटिना है, तो एक रे जाके इधर फोकस हो रही है, एक इधर जाके, तो रे का तो इंटरसेक्शन हुआ ही नहीं। जब तक इंटरसेक्शन सही से नहीं होगा, इमेज सही से नहीं बनेगी। अभी तक हमने यही पढ़ा था, व्हेन टू रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट विद ईच अदर देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो यहाँ पर जो इमेज बनती है, एक रे यहाँ चली गई, एक रे इधर चली गई, इंटरसेक्शन हुआ नहीं, और भी रे ऑफ लाइट आई वो इधर निकल गई, और भी रे ऑफ लाइट आ रही वो इधर जा रही है। तो इसका मतलब एक इंटरसेक्शन यहाँ पर हुआ, तो ये बिफोर रेटिना हो गया। अगर पीछे हो रहा है तो आफ्टर रेटिना हो रहा होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो इसमें आई का जो फ्रंट पोर्शन होता है इज़ नॉट परफेक्टली स्फेरिकल, जिसकी वजह कर आई का जो फोकल पॉइंट होता है, रे ऑफ लाइट को जो कन्वर्ज करने का पॉइंट होता है, वो डिफरेंट हो जाता है, और इमेज रेटिना पे सही तरीके से फोकस नहीं हो पा रही होती, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो ब्लर हो जाता है, तो आपको वो साफ नज़र नहीं आएगा। इस तरीके के डिफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम जिस लेंस का सहारा लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी सिलेंड्रिकल लेंसेज। सिलेंड्रिकल लेंसेज होते हैं जिसकी वजह कर हम एस्टिग्मेटिज्म को रिमूव करवा सकते हैं। तो अगर कभी भी एस्टिग्मेटिज्म के बारे में पूछेंगे कि एस्टिग्मेटिज्म कैन बी रिमूव बाई, तो वहाँ पर आपके पास सिलेंड्रिकल लेंसेज का ऑप्शन मौजूद होगा। बात समझ में आ गई है। उसके बाद प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया जो एक एक्चुअली में ग्रीक वर्ड है, इसके माने होता है ओल्ड आई। क्या होता है ये? ओल्ड आई से मुराद ये है ओल्ड एजेस पीपल की जो आँख है वो क्या हो चुकी है अब, पुरानी। यानी कि मैंने वही बात बताई, लैक ऑफ एकोमोडेशन। उम्र के बढ़ने के साथ साथ आई के अंदर जो है वो एक किस्म के क्या रहता है, लॉन्ग साइडनेस, यानी कि वो दूर की चीज़ों को देख सकता है लेकिन करीब की चीज़ों को, तो हम ये कहेंगे इट इज़ द टाइप ऑफ लॉन्ग साइडनेस। ये किस्म का क्या है, लॉन्ग साइडनेस है। ठीक है, जो उम्र के बढ़ने के साथ साथ आँखों के अंदर जो है वो क्रिएट हो सकता है, और इसको हम क्या कहेंगे, ये प्रेसबायोपिया कहलाएगा। बात क्लियर है ये। अब ये प्रेसबायोपिया को जब हम ट्रीट करते हैं तो इसके लिए कोई लेंस इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके लिए नॉर्मली जो है वो आई में आई ऑपरेट करवाते हैं हम इसको। तो जब ऑपरेट करवाते हैं तो लेज़र ऑपरेशन भी होता है इसका। इसके अलावा इसकी जो शनाख्त होती है, इसकी जो पहचान होती है, इसकी जो अलामत है, इसके जो सिम्टम्स हैं वो ये है कि आई के अंदर जो है वो दर्द होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, और इमेज आपको ब्लर नज़र आना शुरू हो जाएगी।
आँखों के दर्द की वजह, अगर सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा तो लोग क्या करते हैं कि जा कर के आई ड्रॉप ले रहे होते हैं, तो कुछ का आई ड्रॉप से भी ये मसला जो है वो हल हो जाता है, ठीक है ना। और अगर उससे मसला हल नहीं हो रहा तो आपको ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ेगा। आपने देखा होगा लोग आँख की पुतली का, प्यूपिल का ऑपरेशन करवाते हैं, वो लेज़र कटिंग करके जो है ना वहाँ पे उसको हटाया जाता है, या फिर एक नया लेंस जो है वो उसके ऊपर इम्प्लांट करवाया जाता है। आपने सुना होगा लेंस लगा है इनको, तो लेंस क्यों लगा है? चूँकि वो जो आई लेंस है वो परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा था, इसके लिए नया लेंस जो है वो इम्प्लांट करवाया गया है। तो वो बाहर कॉन्केव या कॉन्वेक्स लेंस लगाने से जो हम फ्रेम में लगा रहे होते हैं उससे रिमूव नहीं होगा, तो ये आई को ऑपरेट करवाने से जो हम रिमूव करवा सकते हैं। तो ये सारे जो डिफेक्ट हैं हमारे पास, चाहे वो लॉन्ग साइडनेस हो, चाहे वो शॉर्ट साइडनेस हो, चाहे वो एस्टिग्मेटिज्म हो, चाहे प्रेस बायोपिया हो, ये सारी चीज़ें जो है वो क्या हो सकती हैं, रिमूव हो सकती हैं। प्रेस बायोपिया एक वाहिद है जिसको हम ऑपरेट करवा के लेज़र ऑपरेशन से जो है वो हम एक्चुअली में इसको रिमूव करवा रहे होते हैं। क्या बोलेंगे? हाँ, इस तरह का कुछ नाम कहते हैं, शायद बायोलॉजिकल टर्म में कहते होंगे, मैंने सुना तो है लेकिन मुझे इसके बारे में पता नहीं। सही है ना। तो ये हो गया आई का डिफेक्ट, बात समझ में आ गई है। आई के अंदर जो डिफेक्ट है लॉन्ग साइडनेस है, शॉर्ट साइडनेस है, एस्टिग्मेटिज्म है और प्रेस बायोपिया है। इसके अलावा लेंस के अंदर जो डिफेक्ट आता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है स्फेरिकल एबरेशन और एक होता है क्रोमेटिक एबरेशन। सही है। स्फेरिकल का टर्म आप जब भी देखेंगे एमसीक्यूज़ में, स्फेरिकल के बारे में, लेंस के एबरेशन में लेंस के डिफेक्ट के बारे में बात हो रही है और स्फेरिकल एबरेशन के बारे में बात हो रही है, तो आप स्फेरिकल के माने फ़ौरन से आप जज करेंगे साइज़ ऑफ द लेंस, ठीक है ना। क्या जज करेंगे फ़ौरन से? अगर स्फेरिकल का टर्म यूज़ हो रहा है किसी एमसीक्यूज़ में तो आप इसको क्या सपोज करेंगे कि लेंस के साइज़ के बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना। लेंस के डायमीटर के बारे में बात की जा रही है। लेंस का जो डायमीटर होता है एक्चुअली में वो कहलाता है अपर्चर ऑफ द लेंस। क्या कहलाता है? लेंस का अपर्चर। देखो ये एक लेंस है, ये क्या है? एक लेंस। ये लेंस का आ गया ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ से 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 एक लाइन ड्रॉ की। तो दिस आर कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द लेंस। अ लाइन विच इज पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। एक ऐसी लाइन जो सर्किल के सेंटर से पास हो और सर्किल के दो एंड को टच करे, दैट इज कॉल्ड द डायमीटर। तो यहाँ पे जो सारी लाइनें हैं वो सेंटर से पास हो रही हैं और इस स्फेरिकल बॉडी के दो पार्ट को क्या कर रही हैं? टच कर रही हैं, दो एंड को टच कर रही हैं, तो ये कहलाएंगी डायमीटर ऑफ द लेंस। तो ये जो डायमीटर ऑफ द लेंस है, अगर मैं इसको बहुत सारे डायमीटर ड्रॉ कर दूँ तो ये पूरे लेंस पर आ जाएगा ना। तो इसका मतलब ये पूरा ओपनिंग पोर्शन ऑफ द लेंस जो है इसको हम क्या कहते हैं? अपर्चर। द ओपनिंग पोजीशन ऑफ द लेंस इज कॉल्ड अपर्चर और द डायमीटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड अपर्चर। जब दिन की रोशनी ज़्यादा होती है तो कैमरे का अपर्चर जो DSLR या फिर मार 2 D80 D60, ठीक है ना, जितने भी कैमराज वगैरह हैं उनमें अपर्चर का ऑप्शन होता है। व्हाट इज़ अपर्चर? अपर्चर इज एक्चुअली द इंसुलेटिंग कैप विच इज़ गोइंग टू बी प्लेस ऑन द लेंस। अगर लेंस के ऊपर से और नीचे से एक कैप आ जाए तो लेंस का ओपनिंग पोर्शन कम हो जाएगा, जिससे रोशनी आकर के टकराएगी। आपकी आंखें खुली हुई हैं तो आपको चीज़ें साफ नज़र आ रही हैं, आपने आंखें बंद कर ली तो उसका मतलब अपर्चर आपने डाउन कर दिया। बात समझ में आ रही है ना। तो लेंस का भी क्या होता है? एक अपर्चर होता है। दिन की रोशनी है, रोशनी की शिद्दत, इंटेंसिटी पहले ही बहुत ज़्यादा है, तो उसमें क्या होगा? लेंस का अपर्चर हम डाउन रखेंगे। मोबाइल से भी तस्वीर खींचते दिन की रोशनी में तस्वीरें साफ़ आती हैं, अच्छी आती हैं। रात में, ठीक है ना, हालांकि आर्टिफिशियल लाइट्स मौजूद हैं, उसमें जब आप तस्वीरें लेते हैं वो दिन का मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि उसकी इंटेंसिटी वैसी नहीं है। बात समझ में आ रही है नहीं? तो ये कहलाता है लेंस का अपर्चर, ओपनिंग पोजीशन ऑफ द लेंस। तो अगर हम लेंस एबरेशन में बात करें, स्फेरिकल एबरेशन में, तो वहाँ पे डायमीटर का टर्म भी इस्तेमाल होता है, साइज़ का टर्म भी इस्तेमाल होता है, अपर्चर का टर्म भी इस्तेमाल होता है। तो अपर्चर एक्चुअली में है क्या? ओपनिंग पोजीशन ऑफ आई है या ओपनिंग पोजीशन ऑफ लेंस है। लेंस पे जितनी ज़्यादा रोशनी आके टकराएगी उसका अपर्चर उतना ज़्यादा, लेंस पे जितनी कम रोशनी आके टकराएगी उसका अपर्चर उतना कम। बात समझ में आ रही है ना। तो स्फेरिकल के मायने फ़ौरन से हम क्या दिमाग में बैठाएंगे कि अगर स्फेरिकल का टर्म यूज़ हो रहा है तो इसके मायने लेंस के साइज़ के बारे में बात की जा रही है, लेंस के डायमीटर के बारे में बात की जा रही है, या लेंस के अपर्चर के बारे में बात की जा रही है। अब या आखिर में इसकी डेफिनेशन क्या है, ये इसमें होता क्या है और उसको रिमूव किस तरीके से कर सकते हैं। जिस तरीके से आई के अंदर हमने देखा कि इसके अंदर मुख्तलिफ डिफेक्ट भी हैं और मुख्तलिफ रिमूवल भी हैं, इसका इलाज भी है, तो इसको हम किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या है? इन विच द इमेज इज़ फॉर्म एट द डिफरेंट पोजीशन। जब लेंस से रोशनी गुजरने के बाद एक पॉइंट पर फोकस नहीं हो रही हो बल्कि डिफरेंट पॉइंट पर रोशनी फोकस हो रही हो, तो ये इसका सिंपल सा डेफिनेशन बनेगा। व्हेन द रेज ऑफ लाइट पासिस थ्रू द कॉन्वेक्स लेंसेज देन इट फोकसेज एट द डिफरेंट फोकल पॉइंट्स। यहाँ से देखो इमेज बनना शुरू हुई इस पॉइंट से लेकर के,
और जा रही कहाँ तक है, यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इमेज बन रही है। तो ये एक पॉइंट पर बननी चाहिए जिसकी वजह कर इमेज क्लियर और साफ नज़र आएगा। इमेज अभी स्पेसिफिक पोजीशन पे नहीं बन रहा बल्कि एक डिफरेंट पोजीशन पे बन रही है, तो इमेज कभी भी क्लियर नहीं होगा। तो इस तरीके का अगर आपके पास लेंस में मसला आ रहा है तो हम बोलेंगे ये किससे ताल्लुक़ रखेगा, स्फेरिकल एब्रेशन से इसका ताल्लुक़ होगा। अब ऐसा होता क्यों है, डेफिनेशन क्या हुई, जब रे ऑफ लाइट पास होगी डिफरेंट पॉइंट पर इमेज फोकस होगा, ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम ये समझेंगे कि इसका डिफेक्ट क्या है, किस लिए इस तरीके से हो रहा होता है। अब देखो रोशनी जो जा रही है लेंस में, ये मिडल पोर्शन है, अगर ये इस वाले पोर्शन को मैं दिखा दूँ इस तरीके से, तो ये दिस इज़ द मिडल पोर्शन ऑफ द लेंस, और ये वाले ऊपर वाले और जो नीचे वाले दिस आर द एजेस ऑफ द लेंस। ऊपर वाला जो है वो एजेस है, लेंस का किनारा है, और जो मिडल पोर्शन है वो क्या है, लेंस का थिक पोर्शन है। तो अब क्या होता है कि लेंस का जो थिक पोर्शन है उसका फोकल पॉइंट कुछ और हो जाता है, और लेंस के जो एजेस है, जो किनारे हैं, उसका फोकल पॉइंट कुछ और हो जाता है। मतलब जब रोशनी ऊपर से रहेगी तो वो कहीं और जा करके फोकस होगी, और जब रोशनी मिडल पोर्शन से रहेगी तो वो डिफरेंट पॉइंट पर फोकस होगी। तो दोनों का फोकल पॉइंट क्या हो गया, डिफरेंट, जिसकी वजह कर इमेज क्या मिल रही है, हमें डिफरेंट पोजीशन में मिल रही है। तो दिस इज़ द डिफेक्ट ऑफ द स्फेरिकल एब्रेशन। तो थिक लेंसेज में, बड़े लेंसेज में ये अक्सर पाया जाता है कि उसके मिडल और उसके एजेस का फोकल पॉइंट डिफरेंट होने की वजह कर इमेज डिफरेंट पॉइंट पर बनना शुरू हो जाती है। बात समझ में आई है। अब रिमूव किस तरीके से करेंगे, इसको रिमूव करना है तो रिमूव में क्या लिखा हुआ है, हाउ इट कैन बी रिमूव बाय यूजिंग द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द लेंस। तो एक ऐसा पोर्शन यूज़ कर लें जिसका फोकल पॉइंट यूनिफॉर्म हो। जिस तरीके से रोशनी सेंटर से जा रही है तो वो एक खास पॉइंट पे फोकस हो जा रही है, तो हम सेंट्रल पोर्शन अगर लेंस का यूज़ कर लेंगे तो वो सारी रेज ऑफ लाइट जाके एक खास पॉइंट पे क्या हो जाएगी, फोकस हो जाएगी और आपको इमेज मिल जाएगी। तो इसका मतलब अपर्चर डाउन करना पड़ेगा आपको। इंसुलेटिंग कैप का मतलब ये नहीं कि लेंस रखा हुआ ऊपर से ला के उसको कैप डाल ले, नीचे से कैप लगा रहे उसके नीचे। कैमरे के अंदर ऑप्शन मौजूद होता है, आप उसके रेगुलेटर को घुमाएंगे, खुद ब खुद अपर्चर जो है वो डाउन हो जाएगा। बात समझ में आ गई है। तो दिस डिफेक्ट ऑफ लेंस कैन बी रिमूव बाय यूजिंग द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द लेंस बिकॉज द सेंट्रल पोर्शन हैविंग द यूनिफॉर्म फोकल पॉइंट। बात क्लियर है ये। इसी तरीके से अगर हम क्रोमेटिक एब्रेशन में आ जाएँ तो व्हाट इज़ क्रोमेटिक एब्रेशन। तो जब भी इस तरीके का एमसीक्यू आएगा क्रोमेटिक, तो क्रोमेटिक से आप याद रखेंगे कलर, पिगमेंट्स याद रखेंगे, कलर्स, सही है ना। तो अगर ऑब्जेक्टिव के अंदर, एमसीक्यूज़ के अंदर लेंस के डिफेक्ट में कलर के बारे में बात हो रही है तो इसका मतलब वो डायरेक्टली आपसे क्रोमेटिक एब्रेशन के बारे में बात करना चाह रहे हैं। और कैसे, डेफिनेशन क्या है, डिफरेंट कलर्स के इमेज जो है आपको ऑब्टेन होंगे, हासिल होंगे। जब रोशनी लेंस से गुजरेगी तो आपको जो इमेज मिलेगी वो क्या मिलेगी, डिफरेंट कलर की मिलेगी, डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। जिस तरीके से यहाँ पे एक डायग्राम मैंने दिखाया है, ये रे ऑफ लाइट आई एक लेंस से गुजरने के बाद, एक ये वाला लेंस जो है कॉन्केव लेंस, इसको आप नज़रअंदाज कर दें कि ये नहीं है अभी। एक रे ऑफ लाइट इस पॉइंट पे फोकस हो गई, दैट इज़ इंडिगो कलर, और एक रे ऑफ लाइट जो है वायलेट कलर की जो है वो इससे दूर जा कर के फोकस हो रही है। अगर पोजीशन को आगे पीछे भी कर दे तो आपको बस ये समझें कि जब रोशनी लेंस से गुजरती है तो डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट कलर की इमेज मिलती है। तो ये एक्चुअली ये मसला है लेंस का कि रोशनी लेंस से गुजरने के बाद एक अलग पॉइंट पे इमेज फोकस हो रही है, एक दूसरे पॉइंट पर फोकस हो रही है। तो इंडिगो कलर अलग है, वायलेट कलर अलग है, और इसके अलावा और भी अगर कलर्स होंगे तो हर कलर क्या हो रहे हैं, अलग। तो इसका मतलब वो डिफ्यूज़ नहीं हो रहे, तो कभी भी वो आपको साफ इमेज शो नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमें इसको देखना पड़ेगा कि आई के अंदर ऐसा क्या मसला है, लेंस के अंदर ऐसा क्या मसला है। तो लेंस में ये मसला ये आया है कि जब रोशनी थिक लेंसेज से गुजरती है तो लेंसेज का जो मिडल पोर्शन होता है वो एक्चुअली में थिक होने की वजह कर प्रिज्म की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है और लाइट को डिस्पर्स करवा देता है 7 कलर में, इस पैटर्न प्रोड्यूस करवा देता है, VIBG YOR का पैटर्न प्रोड्यूस करवा देता है। तो वो रोशनी कभी भी एक पॉइंट पे फोकस नहीं होगी। तो इसका डिफेक्ट क्या है, डिफेक्ट ये है द मिडल पोर्शन ऑफ द लेंस स्टार्ट टू बिहेव लाइक अ प्रिज्म। एक्चुअली वो प्रिज्म की तरह बिहेव कर रहा है, और जब वो प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा तो कभी भी रोशनी को एक सर्टेन पॉइंट पे फोकस नहीं करेगा, डिफरेंट कलर की इमेज डिफरेंट पोजीशन पे दिखाना शुरू कर देगा। अब हमें इसको क्या करना है, रिमूव करना है। अब जिस तरीके से यहाँ पे वायलेट कलर है, यहाँ पे इंडिगो है, मुझे इस इंडिगो को पहुँचाना है वायलेट तक ताकि इमेज क्लियर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इस इंडिगो वाली लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाएंगे। तो वो कैसे बढ़ेगा, बढ़ाने के लिए हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। तो हम कॉन्वेक्स लेंस के बिल्कुल बराबर में क्या लगा देंगे, एक कॉन्केव लेंस। जैसे ही ये रे ऑफ लाइट जाके इंडिगो वाली कॉन्केव लेंस से टकराएगी, इसका एंगल आर खुद ब खुद बढ़ के कहाँ चले जाएगा, वायलेट के पास, और वो इमेज जो है वो एक सर्टेन पॉइंट पर हासिल हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इस डिफेक्ट को क्या करवा सकते हैं, रिमूव करवा सकते हैं। ये जब भी आपके पास कॉन्वेक्स के साथ कॉन्केव लेंस आएगा तो इस कॉम्बिनेशन का नाम होता है एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। क्या नाम होता है इसका, नाम क्या है इसका, क्रोमेटिक। मैं क्या बोल रहा हूँ,
कैन बी रिमूव बाय यूजिंग अ कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस हम इसको क्या करवा सकते हैं, रिमूव करवा सकते हैं। और क्या लिखा हुआ है, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। तो जब भी कॉन्वेक्स के साथ कॉन्केव आपको रखा हुआ मिलेगा तो उस कॉम्बिनेशन का नाम क्या होता है एक्चुअली में, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। बात क्लियर रही है। तो ये हमारे पास आई से रिलेटेड और लेंसेज से रिलेटेड जो है इस तरीके के भी सवाल जो है आपको मिलेंगे MCQ सॉल्व करने में। और टोटल आपने देखा थ्योरेटिकल है, तो इस तरीके के सवाल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बात समझ में आ गई है। अब आप लोग ऐसा करें कि चैप्टर नंबर 10 के MCQ जो कर लिए, जो नहीं वो मुझसे पूछने चुके, नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा तो वो बात आगे नहीं बढ़ पाएगी, सही है ना। तो चैप्टर नंबर 10 और इसके अलावा प्रीवियस जो MCQs हैं, अगर आप लोगों को पूछना है तो वो निकालें, उसको सॉल्व करें, मुझसे पूछने टाइम भी बाकी है, सही है ना।